निज्जर पर फटकार तो पन्नू पर क्यों शान? भारत का रुख अमेरिका के लिए कनाडा से अलग क्यों? डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के बयान पर क्या कहा? जस्टिन ट्रूडो ने खुलेआम भारतीय एजेंट्स पर निज्जर की मौत में शामिल होने का आरोप लगाया था। कनाडा के पीएम ने यह जता दिया था कि हो न हो इस वारदात के पीछे भारत ही है। एक खालिस्तानी आतंकी की मौत से कनाडा के प्रधानमंत्री को बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन अब भारत तो ठहरा नया भारत जो किसी के दबाव में नहीं आता, किसी के भी आगे सिर नहीं झुकाता, मान मर्यादा का खूब ख्याल रखता है, लेकिन जहां वार करना होता है वहां एक पल भी नहीं सोचता। वही भारत ने कनाडा के साथ किया। एक पल में भारत में रह रहे कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को घर का रास्ता दिखा दिया, कनाडा वापस लौटा दिया। वहीं जब अमेरिका ने पन्नू पर हमले की बात भारत के सामने रखी तो फिर यहाँ भारत का रुख कुछ अलग देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका की बात को सुनकर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने तुरंत तत्काल एक्शन लेते हुए इस मामले की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने कनाडा और अमेरिका के लिए ये अलग रुख क्यों रखा? क्यों कनाडा के आरोपों में भारत ने कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, जबकि अमेरिका के बयान पर तुरंत समिति बैठाई? तो इन सवालों का जवाब दे दिया है मोदी सरकार के तेज तर्रार सिपाही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। जयशंकर ने बता दिया है कि भारत का अमेरिका पर अलग रुख क्यों है। कनाडा और अमेरिका की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोपों से जुड़े एक सवाल पर डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, दोनों देशों की ओर से लगाए गए आरोपों पर एक तरह की कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक देश ने भारत सरकार को इनपुट उपलब्ध कराए हैं, जबकि दूसरे ने ऐसा नहीं किया। यहाँ डॉक्टर जयशंकर का इशारा सबूतों की तरफ है, डेटा की तरफ है, जो अमेरिका ने तो उपलब्ध करा दिया है, जिसके आधार पर जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन निज्जर वाले मामले में अभी तक कनाडा ने कोई डेटा उपलब्ध नहीं करवाया। कनाडा अभी तक अपने आरोपों को साबित करने वाला कोई भी सबूत भारत के सामने पेश नहीं कर पाया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने पन्नू को लेकर दिए गए इनपुट में कहा है, 52 साल का एक भारतीय नागरिक जो भारत सरकार का कर्मचारी भी है, उसने उत्तरी भारत में एक अलग सिख राष्ट्र की वकालत करने वाले न्यूयॉर्क शहर के निवासी पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। अब ये आधार भारतीय जांच एजेंसियों के लिए और बनाई गई समिति के लिए काफी है। इसी आधार पर जांच शुरू करवा दी गई, जबकि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तो सितंबर में ही भारत पर आरोप लगा दिया था कि जून 2023 में कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सर्रे शहर में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मामले में भारतीय एजेंट्स का हाथ। सुनिए जरा। Involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course, and we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. We're standing up for the rules-based order. We're standing up for the rule of law. We're highlighting how unacceptable it would be for any country. International rules-based order matters. अब ट्रूडो ने भारत पर यह इल्जाम तो लगा दिया था, लेकिन इस बारे में ना कोई सबूत, ना ही कोई इनपुट कनाडाई पीएम भारत को सौंप पाए। तभी तो कनाडा के आरोपों को जहां भारत सरकार ने मोटिवेटेड और बेतुका करार दिया था, तो वहीं अमेरिका के आरोपों पर भारत सरकार ने कहा है वो सुरक्षा मामलों पर अमेरिका से मिलने वाली सूचनाओं को गंभीरता से लेती है, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर भी असर डालती है। इसी को लेकर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सीपीआईएम सांसद जॉन रिटास ने जब सवाल किया, An Indian official has been implicated by the US authorities on account of an alleged attempt to kill a US citizen, and it has been widely reported that Indian government is applying its mind and seeing the inputs of the US government the basis for an inquiry. On the other count, there has been reports about India rebutting the stand of the Canadian government. Is it a fact that we are not having a equitable treatment? And what is the status of the charges and allegations
raised by the US authority. Thank you, sir. तो फिर डॉक्टर जयशंकर ने भी साफ लफ्जों में कहा, अमेरिका और कनाडा दोनों देशों ने भारतीय अधिकारी पर खालिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। एक देश ने भारत को इनपुट दिया है जबकि दूसरे ने नहीं। ऐसे में दोनों देशों के साथ एक तरह का व्यवहार का कोई सवाल ही नहीं। सुनिए जरा। That insofar as the US is concerned, certain inputs were given to us as part of our security cooperation with the United States. Those inputs were of concern to us because they related to the nexus of organized crime, trafficking, and other matters. So, because it has a bearing on our own national security, it was decided to institute an inquiry into the matter, and an inquiry committee has been constituted. Insofar as Canada is concerned, no specific evidence or inputs were provided to us. So the question of equitable treatment to two countries who have, one of whom has provided inputs and one of whom has not, does not arise. वहीं कनाडा को भी सही तरीके से जवाब दिया जा चुका है। यहाँ तो अपने ही देश के सांसद ने जब सवाल किया तो डॉक्टर जयशंकर ने बड़े ही शांत और स्पष्ट तरीके से इसका जवाब दे दिया। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जब कनाडा को जवाब दिया था तो साफ लफ्जों में कहा था कि कनाडा आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। कनाडा को अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में सोचने की जरूरत है। वहीं अमेरिका की तरफ से साझा किए गए इनपुट पर अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत ऐसे इनपुट्स को गंभीरता से लेता है। तो कहीं आपके भी मन में दोनों देशों के लिए भारत के अलग अलग व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहा होगा तो जवाब भी मिल गया होगा। वैसे आप विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जवाब से कितने संतुष्ट हैं, हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। Sir, the matter is not directly connected to the question, which is on the visits of union ministers. But nevertheless, since it has been asked, sir, through you, I would like to clarify to the honorable member that insofar as the US is concerned, certain inputs were given to us as part of our security cooperation with the United States. Those inputs were of concern to us because they related to the nexus of organized crime, trafficking, and other matters. So, because it has a bearing on our own national security, it was decided to institute an inquiry into the matter, and an inquiry committee has been constituted. Insofar as Canada is concerned, no specific evidence or inputs were provided to us. So the question of equitable treatment to two countries who have, one of whom has provided inputs and one of whom has not, does not arise.